वचन तेरा भगवान सबके लिए वरदान। वचन तेरा भगवान सबके लिए वरदान। चलो फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। चलो फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु का। वचन तेरा भगवान सबके लिए वरदान। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो। ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है
यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा ईश्वर इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। इन 10 आज्ञाओं के 2 भाग हैं। पहला भाग ईश्वर से संबंधित है और दूसरा मानव से। ईश्वर ने इस्राएलियों को मुक्त किया, इस कारण से वे उसकी प्रजा हैं और उन्हें उसकी आज्ञा माननी है। पहली आज्ञा के द्वारा ईश्वर स्पष्ट करता है कि वही इस्राएलियों का एकमात्र ईश्वर है, अतः वे केवल उसकी आराधना करेंगे। ईश्वर हमारी कल्पना के परे है, इसलिए हम उसका चित्र या मूर्ति नहीं बना सकते हैं। दूसरी आज्ञा बतलाती है कि जब हम ईश्वर की चर्चा करते हैं तो भक्ति से करें। तीसरी आज्ञा विश्राम दिवस का पालन करने के लिए कहती है। चौथी आज्ञा प्रकट करती है कि हर एक मनुष्य पवित्र है, अतः हमें एक दूसरे का सम्मान करना है और अन्य सभी आज्ञाएं इसी बुनियाद पर आधारित है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, 10 आज्ञाएं मूलभूत कानून के रूप में सामान्य सिद्धांतों की घोषणा करती है। विधि संग्रह दैनिक जीवन को लेकर विस्तृत रूप में निर्देशन देता है। जब यह विधि संग्रह लागू हुआ था, तब इस्राएल की अर्थव्यवस्था अनिश्चित थी। भेड़ पालन और कुछ कृषि जीविका के स्रोत थे। जानवर या फसलों की बर्बादी गंभीर विपत्ति थी। विधि संग्रह की पूर्व धारणा थी कि देश में चरवाहों और कृषकों की संख्या ज्यादा थी। ये लोग दैनिक परिश्रम से प्रतिदिन की आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते थे। परिवार समाज की नींव थी। समाज में कुछ लोग असुविधा की स्थिति में रहते थे, जैसे कि विधवा और अनाथ, दास और दासी। इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा द्वारा 10 नियम की पाटी दी। यदि हम 10 नियम पर गहराई से विचार करें तो यह पुण्य जीवन जीने का एक प्रेरणा स्रोत है। साथ ही साथ यह नैतिकता को जागरूक कर आध्यात्मिकता को उजागर करता है। जब हम इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बेशक ईश्वर से दूर हो जाते हैं तथा पाप की ओर मुड़ जाते हैं। इसके लिए महालेखा के समय ईश्वर के सामने जवाबदेही होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम ईश्वर के दिए नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं? इसका जवाब खुद में निहित है। माता कलीसिया आज पुनः हमें सचेत कर रही है कि ईश्वर एक है, जिसकी बराबरी कोई अन्य ईश्वर या देवी देवता नहीं कर सकता। उसी प्रभु पर हमारा सारा अस्तित्व और जीवन निर्भर है। अगर ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां बनना है तो उसके दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए जीवन जीना होगा। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, अपने शब्दों द्वारा ईश्वर हमें अपनी इच्छा बताते हैं। अतः ईश वचन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि ईश्वर की इच्छा का पालन करना। यीशु के शब्दों को स्वीकार करने का आशय है परस्पर प्रेम करके यीशु के आदेश के अनुसार जीवन बिताना।
ईश्वर और अपने भाई बहनों को प्रेम करके जब हम अपना जीवन बिताते हैं तभी कह सकते हैं कि हमने इस शब्दों को स्वीकार किया है। गरीब और पद दलितों के लिए हमारा प्रेम समाज में मौजूद बुराई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस शब्द मुक्तिदायक है और इसमें रूपांतर करने की शक्ति है। वह हमारा मान शांतर करने और ईश्वर के अनुकूल जीवन बिताने के लिए हमें उपयुक्त रास्ते पर ले जाएगा। इस शब्द जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देगा और हमें यह शिक्षा देगा कि दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ अर्पण करने मात्र से ही हमें सच्चा जीवन मिल सकता है। इसलिए इस वचन का प्रभाव हमारे जीवन में आने की अनुमति देनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की वाणी के प्रचार के कारण लोगों के बीच विभाजन हो गया। विश्वासियों ने इस वचन को सुना, स्वीकारा और विश्वासपूर्वक अपने जीवन में अमल किया। जिसने अपने हृदय की कठोरता और धन दौलत पर अधिक आस्था के कारण इस वचन नकार दिया, वे अविश्वासी ईश्वर से दूर हो गए। वही व्यक्ति यीशु का शिष्य हो सकता है जो ईश्वर के वचन पर आस्था रखते हुए परीक्षा की घड़ी में, विभिन्न कठिनाइयों में, धार्मिक संकट में और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ख्रिस्तीय जीवन जीकर अधिक फल उत्पन्न करता है। हमारा जीवन, परिवार, एक गांव, समाज एवं देश इस वचन पर आस्था रखकर ऊपर उठ सकता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हमारा मन और दिल इस वचन पढ़ने एवं सुनने के लिए लालायित रहे। आमीन। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।